सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम बाल राम कथा का चौथा अध्याय राम का वन गमन का पठन करेंगे। इससे पहले हम 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर एवं 2 वरदान। आज जैसा कि आपको पता है कि जो राम हैं उनका राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है और जो माता कैकेयी हैं उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास एवं भरत के लिए राजगद्दी की मांग की थी। उसके बाद का जो घटनाक्रम है वही इस पाठ में है। राम का वन। कोप भवन यानी ऐसा भवन जहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रानी कैकेयी है या कोई भी जो महल की स्त्री होती थी, रानी का जिन्हें पद प्राप्त होता था, वे अपने क्रोध को दर्शाने के लिए कोप भवन का प्रयोग करती थी। कोप का मतलब ही होता है गुस्सा और भवन तो आपको पता है अट्टालिका। तो उन्होंने कहा कोप भवन में जो भी घटनाक्रम हो रहा था इसकी जानकारी जो है वो किसी को भी नहीं थी। यानी जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, उसका किसी को भी नहीं पता था। सारी रात जो है सभी लोग जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए जागे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी के लिए जागे। गुरु वशिष्ठ भी जो है इस नहीं सो पाए थे, उनकी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि राम का राज्याभिषेक होना था। और जैसे जैसे दिन चढ़ा महल में चारों तरफ चहल पहल बढ़ गई। हर व्यक्ति जो है शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। लेकिन महामंत्री जो सुमंत्र थे वो असहज थे। कारण था कि उन्होंने पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों का मानना था कि आयोजन की व्यस्तता के कारण वे नहीं दिखे हैं, लेकिन सुमंत्र जो थे उन्हें फिर भी कुछ खटक रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत तुरंत जाकर राजभवन पहुंचते हैं और कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, यानी उनके महल में पहुंचते हैं। वहां जाते जाते भी उन्हें एक अनजान सा डर जो है वो समा रहा था, डरा रहा था और अंदर का जो दृश्य होता है वो उन्हें और कपा देता है। महाराज दशरथ जो है वो पलंग पर पड़े हैं, बीमार जैसे, दीनहीन जैसी उनकी अवस्था है। सुमंत्र के मन के डर को भागते कैकेयी ने तुरंत कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत ने फिर पूछा कैसी बात करना चाहते हैं, लेकिन रानी ने तुरंत कह दिया मैं नहीं जानती, वे अपने मन की बात केवल राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। और महाराज दशरथ ने भी बहुत छीन होता है, बहुत मरी हुई आवाज़, धीमी आवाज़ में राम को बुलाने की आज्ञा दी। हालांकि सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर फिर भी वो उन्हें टाल रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है कि हम कभी अनिष्ट यानी जो गलत की हमें ऐसी आशंका हो तो हम हमेशा उसे दूर हटाने का प्रयास करते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब वो राम के निवास के स्थान पर पहुंचते हैं, वो बहुत भारी भीड़ है। लक्ष्मण भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भवन को बहुत ज़्यादा सजाया गया है और उसकी जो चमक दमक है वो देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर शोर और बढ़ जाता है। उसका एक कारण था कि उनका आना जो है राम के लिए राज्याभिषेक को आमंत्रण हो सकता है। लेकिन सुमंत्र कहते हैं कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया, आप मेरे साथ अभी चलें। महामंत्री सुमंत्र के साथ राम एवं लक्ष्मण दोनों जो हैं वो कैकेयी के महल में पहुंच जाते हैं। दोनों विस्मित यानी हैरान होते हैं। दोनों ही राजसी वस्त्रों में सजे धजे हैं। लोग उनकी जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महाराज ने जो है उन्हें राम के राज्याभिषेक के लिए बुलाया है। लेकिन जो राजकुमार हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक महाराज यानी उनके पिता ने उन्हें
क्यों बुलाया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया और उसके बाद माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ जो है वो बेसुध हो गए। उनके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है और वो है राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, यानी सब जगह शांति रही। असहज ही सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आप ही बताएं माता। यानी जब राजा दशरथ कुछ बोलने में समर्थ नहीं रहे तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछा कि क्या उनसे कोई अपराध हुआ है, वही बता दें। तब माता कैकेयी कहती हैं कि महाराज दशरथ ने उन्हें यानी माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे जिन्हें उन्होंने कल रात ही मांगा है, लेकिन अब वे उससे पीछे हट रहे हैं। और साथ ही साथ तर्क भी देती हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। और साथ ही साथ वो कहती हैं अपने मन की मंशा जो है वो भी बता देती हैं कि भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और राम को यानी उन्हें 14 वर्ष का वनवास। और महाराज यही बात उनसे नहीं कह पा रहे हैं। राम बिल्कुल संयत रहते हैं, संयत बिल्कुल कोई विचलित नहीं होते हैं, दृढ़ता से पूरी दृढ़ होकर कहते हैं कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। राजा दशरथ बिल्कुल चुप होते हैं और उनके मुँह से केवल एक शब्द निकलता है, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता के पास जाते हैं और उनको पूरा जो कैकेयी भवन में जो कुछ भी हुआ उसका विवरण सुनाते हैं। राम वन जाएंगे ये सुनकर कौशल्या माता अपनी सुध खो बैठती हैं, अपने होश खो बैठती हैं। लक्ष्मण अभी तक शांत जरूर है पर क्रोध से भरे हुए हैं। राम उन्हें समझाते हैं और वन जाने की तैयारी के लिए कहते हैं। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, राम वन ना जाए, राजगद्दी बेशक छोड़ दें, पर वो अयोध्या में रहें। और वो कहती भी हैं, पुत्र यह राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम उन्हें नम्रता से उत्तर देते हैं कि ये राजज्ञा नहीं बल्कि पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा का उल्लंघन उनकी शक्ति से परे है, यानी वे उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। राम अपनी माता से आज्ञा ले लेते हैं, चल पड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मण के साथ उनका संवाद जारी रहता है। राम उन्हें भाग्यवश आया हुआ उलटफेर कहते हैं कि ठीक है, अभी मुझे मेरा राज्याभिषेक होता और अब मुझे वन जाना पड़ रहा है, ये केवल भाग्य के कारण है। लेकिन लक्ष्मण उनसे सहमत नहीं होते, उन्हें लगता है ये इसे कायरों का जीवन मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बाहुबल है, अयोध्या का राज सिंहासन कोई नहीं छीन सकता है, देखते हैं कौन आपका विरोध करता है। लेकिन राम कहते हैं कि अधर्म का सिंहासन उन्हें नहीं चाहिए, वे वन जाएंगे और उनके लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। इसी बीच माता कौशल्या अपने आप को संभाल लेती हैं और राम को गले लगा लेती हैं। वे राम के साथ वन जाना चाहती हैं, किंतु राम उन्हें मना कर देते हैं। वृद्ध पिता का जो है वो एक सहारा उनको दिखाते हैं कि केवल वृद्ध पिता को आपने ही सहारा देना है। और अंत में कौशल्या माता उन्हें विदा कर देती हैं, इस दुआ के साथ, इस आशीर्वाद के साथ कि उनके लिए सभी दिशाएं मंगलकारी हों। साथ ही साथ ये निश्चय भी करती हैं या कहीं कि उन्हें ढांढस देती हैं कि वे उनके आने तक जीवित रहेंगी। कौशल्या के भवन से निकलकर राम सीधा सीता के पास जाते हैं, सारा हाल बताते हैं और विदा मांगते हैं। साथ ही साथ उन्हें माता पिता की आयु का उल्लेख करते हैं, उनकी सेवा करने का आग्रह करते हैं और ये सांत्वना देते हैं कि वे निराश ना हो, 14 वर्ष बाद वे फिर मिलेंगे, फिर वापस आएंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता तक नहीं पहुंचा होता है और इसलिए राम को जब वो ऐसे कहते थे कुछ आशंका होती है अनिष्ट की, अनिष्ट होता है गलत चीज़ होने की। वे राम जब विदा मांगते तो सीता जो है वो व्याकुल हो जाती हैं, साथ साथ क्रोधित भी होती हैं, निर्णय पर प्रतिवाद करते हैं यानी उसका विरोध करती हैं। राम नहीं मानते तो सीता उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखती हैं, साथ ही तर्क भी देती हैं कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः राम को उनकी बात जो है वो माननी पड़ती है और लक्ष्मण भी वहाँ आ जाते हैं, वह भी साथ जाने के लिए तैयार थे। राम उन्हें भी स्वीकृति देते हैं, वो किसी को मना नहीं कर पाते हैं।
राम फिर भी चाहते हैं कि सीता वन में ना जाए बल्कि अयोध्या में रहें। हालांकि वो उसकी अनुमति पहले दे चुके हैं, फिर भी उन्हें एक प्रयास और करना चाहते हैं। वो कहते हैं, यानी कहते क्या है, एक तरह से सीता को डराते हैं कि जीवन जो है वहाँ, वन का जो जीवन है वो बहुत कठिन है। ना वहाँ रहने का ठीक स्थान है, ना भोजन का ठिकाना है। कठिनाइयाँ कदम कदम पर होती हैं और वे महलों में पली बड़ी हैं, तो वे ऐसा कैसे जीवन जी सकेंगी। सीता माता केवल मुस्कुरा देती हैं, कोई उत्तर नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है राम अपने वचन से पलट नहीं सकते और राम ने उन्हें ले जाने का वचन दिया है। राम वन चाह रहे हैं। जब यह समाचार पूरे नगर में फैलता है तो नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कारते हैं, और जो तैयारियां अभी उत्सव की हो रही थी वहां पर उदासी घर कर लेती हैं। सभी जगह लोग जो हैं आंसू बहा रहे हैं, यानी कोई भी इस निर्णय से प्रसन्न नहीं। नगरवासी इच्छा कर रहे थे कि राम सीता वन ना जाए। वे इन्हें रोकना चाहते थे लेकिन बेबस थे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई तरीका नहीं था उन्हें रोकने का। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ जो है वो दर्द से करहा रहे हैं। तीनों रानियाँ वहाँ पर हैं, मंत्री हैं। मंत्रीगण कैकेयी को लगातार समझा रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दे रहे हैं, लेकिन कैकेयी जो है वो अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं। जैसे ही राम कक्ष में प्रवेश करते हैं, दशरथ के जीवन में दशरथ में जीवन का संचार होता है, यानी उनमें स्फूर्ति आती है थोड़ी सी। वो उठकर बैठ जाते हैं और साथ ही पुत्र को यानी राम को कहते हैं कि मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो, राज संभालो, राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता की वचन सुनकर राम को दुख होता है। वो झकझोर, ऐसे लगता है जैसे उन्हें किसी ने झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कि आंतरिक पीड़ा यानी दुख के कारण आप ऐसा कहने पर विवश हो रहे हैं। उन्हें राज्य का यानी राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। और वे यानी जो बड़े लोग हैं वे उन्हें केवल विदाई दें और साथ ही साथ आशीर्वाद दें। इसी बीच जो रानी है वो राम, लक्ष्मण और सीता के लिए वल्कल वस्त्र ले आती है। राम ने राशि वस्त्र उतार दिए हैं, तपस्वियों के वस्त्र धारण कर लिए हैं। सीता ने भी तपस्विनी के वस्त्र धारण कर लिए हैं। उनको इस वेश में देखना सबसे दुखदायी चीज़ थी। गुरु वशिष्ठ अब तक शांत थे, लेकिन उन्हें क्रोध आ गया जब उन्होंने माता सीता को ऐसे देखा। उन्होंने तुरंत कहा, अगर सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत केवल सूनी अयोध्या पर राज्य करे, वहाँ पर कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं। इस बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम और उनके पीछे पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र जो हैं वो रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं, कारण क्योंकि नगरवासी उनके पीछे पीछे थे। राजा दशरथ और कौशल्या भी बहुत पीछे तक गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। मीलों तक वे लोग नंगे पैर दौड़ते रहे। यह दृश्य देखकर वो बहुत भावुक हो गए। इसीलिए उन्होंने सुमंत्र को रथ की गति बढ़ाने के लिए कहा, ताकि लोग जो है वो हार जाएं और थककर चूर हो जाएं। राजा दशरथ जो है वो लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हैं और तब तक देखते रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ, दिखना बंद हुआ, राजा दशरथ जो है वो धरती पर गिर जाते हैं। रथ दिन भर दौड़ता रहता है, यानी वन अभी बहुत दूर है। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वनवासियों ने यानी राम, लक्ष्मण, सीता ने रात वहीं पर बिताई और अगले दिन सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले पड़े। हरे भरे खेतों, गोमती नदी पार कर राम, लक्ष्मण जो है वो सई नदी के तट पर पहुंचते हैं। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा यहीं पर खराब जो है समाप्त हो जाती है। राम मुड़कर
अपनी जन्मभूमि जो है उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब 14 वर्ष बाद ही उनके दर्शन कर सकेंगे, अपनी जन्मभूमि को 14 वर्ष बाद ही देख सकेंगे। और शाम होते होते वे गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर निषाद राज गुह जो है उनका स्वागत करते हैं। राम रात को वहीं पर विश्राम करते हैं गुहराज के अतिथि के रूप में। और आगे से जो है वन का क्षेत्र आ जाता है, नदी के उस पार जो है वन शुरू हो जाता है। और अगली सुबह राम जो है महामंत्री को समझा बुझाकर वापस अयोध्या भेज देते हैं। दोनों राजकुमार और सीता जो हैं वो नाव से नदी पार करते हैं, सुमंत्र तट पर खड़े रहते हैं और वनवासी के उस पार उतरने तक, उसके बाद वे अयोध्या लौट जाते हैं। सुमंत्र का खाली रथ जब अयोध्या पहुंचता है तो लोग उसे घेर लेते हैं, वे राम के बारे में जानना चाहते हैं। सुमंत्र कुछ भी नहीं बताते और सीधा राजभवन चले जाते हैं। राजा दशरथ जो है वो कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते हैं कि वो वन चले गए हैं, फिर भी एक आशा जो है वो दशरथ को बंधी हुई है और वो तुरंत कहते हैं, महामंत्री राम कहाँ हैं, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक एक करके महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुमंत्र को पता था कि दशरथ का इन उत्तरों से कोई संतोष नहीं होगा, उनकी बेचैनी बनी रहेगी और वही होता है, उनकी बेचैनी ख़त्म नहीं होती। और राम के वन गमन के छठे दिन राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। राम का वियोग उनसे सहन नहीं होता है। दूसरे दिन जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं, सबकी जो राय है वो है राजगद्दी को खाली नहीं रखना चाहिए और तय होता है कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार जो है वो भेजे जाते हैं, दूत भेजे जाते हैं, लेकिन उन्हें निर्देश दिया जाता है कि ये भूल कर भी जो भी अयोध्या में हुआ है उस घटनाक्रम की चर्चा जो है वो किसी से, यानी भरत जहाँ अपने नानके गए हैं वहाँ पर किसी से भी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो इस पाठ में हमने जाना कि जो राम है वो वन की तरफ अग्रसर हो गए हैं, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है एवं जो राजकुमार भरत हैं उनको बुलवा लिया जाता है।